Hello everyone and welcome back. Hope you are all fine. प्यारे बच्चों, आज की हम इस वीडियो में पेज नंबर 125 आपकी जो टेक्स्ट बुक है मैरीगोल्ड क्लास 5 उससे हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, आपने गुलिवर्स ट्रेवल्स के इस लेसन में कुछ सेंटेंस पढ़े हैं जिसमें कंपैरिजन किया गया था। कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो हैं यूज़ किए गए थे। जैसे गुलिवर ने एक सेंटेंस में कहा था कि कैट जो है वो ऑक्स से 10 गुना बड़ी थी, 10 टाइम लार्जर। तो जो लार्जर वर्ड है वो लार्जर वर्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो लार्ज से बना है। तो हम इस तरह से कुछ और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी यहाँ करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। When we compare two things, people, we add er or more to the describing word. बच्चों, जब हम दो चीज़ों या दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो हम डिस्क्राइबिंग वर्ड में er या more जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। When we compare three or more things, people, we add est और most to the describing word। जब हम तीन लोगों या वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो हम उसमें जोड़ देते हैं est और most। Look at the following examples when first two are compared and when all three are compared। बच्चों देखो, नीचे जो एग्जाम्पल दिए हैं उनमें देखिए कि पहले दो को जो कंपेयर किया गया है उसमें क्या है और अगले जो तीन है उसमें जो कंपेयर किया गया है उसमें किस प्रकार कंपेयर किया गया है। सेलबोट इज फास्ट, सेलबोट फास्ट होती है। द कार इज फास्टर देन द सेलबोट। अब कार और सेलबोट में कंपैरिजन हुआ है तो फास्ट जो है उसमें er ऐड होकर फास्टर बन गया है। द कार इज फास्टर देन द सेलबोट। थर्ड, द एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल। अब इन तीनों में कंपैरिजन है तो कंपैरेटिवली एरोप्लेन जो है सबसे फास्ट है, तो फास्ट में est लगा दिया है और बन गया है द एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल। लेट्स डू अनदर एग्जांपल। स्कीपिंग इज इजी, स्कीपिंग इजी होती है। जंपिंग इज इजियर, जंपिंग जंप करना और भी आसान होता है। वॉकिंग इज इजीएस्ट ऑफ ऑल, और वॉकिंग जो है सबसे आसान होता है। तो कंपैरेटिवली जब दो में कंपैरिजन हुआ तो इजी में er लग गया और जब तीनों में कंपैरिजन हुआ तो est लग गया इजी में और इजीएस्ट बन गया। नाउ लुक एट दिस पिक्चर्स। फर्स्ट जो है वो टारगेट हिट करने वाली पिक्चर है। सेकंड जगलिंग कैप्स वाली पिक्चर है। थर्ड में मैजिशियन है, एक जादूगर है जो मैजिक कर रहा है। हिटिंग अ टारगेट इज डिफिकल्ट, टारगेट को हिट करना मुश्किल होता है ना बच्चों, मुश्किल होता है। बट जगलिंग कैप्स इज मोर डिफिकल्ट देन हिटिंग अ टारगेट। जगलिंग कैप्स इज मोर डिफिकल्ट देन हिटिंग अ टारगेट। कैप्स को जगलिंग करना हिटिंग टारगेट की अपेक्षा बहुत मुश्किल है। डूइंग कॉम्प्लिकेटेड मैजिक ट्रिक्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ देम ऑल। और मैजिक करना, कॉम्प्लिकेटेड मैजिक करना इन सब में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो इसे मोस्ट डिफिकल्ट हमने लिख दिया है। हमने यहाँ सीखा कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स से कंपैरिजन कैसे किया जाता है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग इन द सेम वे यूजिंग द वर्ड्स इजी और स्ट्रॉन्ग। अब बच्चों इजी और स्ट्रॉन्ग ये वर्ड्स हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, इनकी हेल्प से आपने फिल इन द ब्लैंक्स जो है उनको कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्कीपिंग है, जंपिंग है, वॉकिंग है। तो मैं यहाँ पे आपको इसका सॉल्व करके यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, सॉल्व करके इनको आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ से आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लें। स्कीपिंग इज इजी, जंपिंग इज इजियर देन स्कीपिंग, वॉकिंग इज द इजिएस्ट ऑफ ऑल। अनदर इज द डॉग इज डैश। डॉग है, हॉर्स है, एलिफेंट है, तो इनको हम लिखेंगे द डॉग इज स्ट्रॉन्ग, द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द डॉग, द एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल। डॉग स्ट्रॉन्ग होता है, हॉर्स उससे स्ट्रॉन्ग होता है और एलिफेंट सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग इन द सेम वे यूजिंग द वर्ड्स जूसी और एक्साइटिंग। द ऑर्डर मे वेरी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। जूसी रसीला होता है, एक्साइटिंग रोमांचक होता है, रोमांच से भरा।
तो इसका जो ऑर्डर है आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, जैसे अभी हम आपको बताएंगे। मैं इसका सॉल्व एग्जांपल कर रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व करके दे रहा हूँ, आप इसे अपनी नोटबुक पर उतार लें। एप्पल इज जूसी, शुगर केन इज जूसियर देन एप्पल, ऑरेंज इज द जूसीएस्ट ऑफ द ऑल। अब मैंने शुगर केन को थर्ड से सेकंड नंबर पे ले आया और ऑरेंज जो है वो सबसे ज़्यादा जूसी कर लिया है मैं मेरी चॉइस के अनुसार। रॉक क्लाइंबिंग इज एक्साइटिंग, स्कीइंग इज मोर एक्साइटिंग, रिवर राफ्टिंग इज द मोस्ट एक्साइटिंग। अपनी चॉइस के अनुसार बच्चों जो आपको एक्साइटिंग लगता है उसमें आप लिख सकते हैं। और अनदर क्वेश्चन, करेक्ट द यूज ऑफ द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फॉलोइंग जो सेंटेंसेस है उनमें हमने करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड का यूज करना है। इनमें डिस्क्राइबिंग वर्ड का यूज गलत तरीके से किया गया है, इसको आपने ठीक करना है। जैसे कि फर्स्ट, दिस इज द सिंपलर प्रॉब्लम ऑफ द ऑल। सभी में ये सबसे सरल समस्या है, तो सब में से अगर समस्या देखी जाए तो वो सिंपलेस्ट होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे सिंपलर है तो ये गलत है, यहाँ पे सिंपलेस्ट होगा। वैसे ही सेकंड, विच इज द लाइटेस्ट ऑफ द टू पार्सल्स। टू पार्सल, जब टू थिंग्स में कंपैरिजन है तो लाइटेस्ट नहीं होगा, लाइटर होगा। मैं यहाँ पे सभी सेंटेंसेस को करेक्ट करके लिख रहा हूँ, आप इनको यहाँ से सही ढंग से उतार कर अपनी नोटबुक पर उतार लें और यहाँ से इन्हें समझ लें कि इनका करेक्ट जो फॉर्म है वो सही यूज कैसे किया गया है। फर्स्ट, दिस इज द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ऑल। सेकेंड, विच इज द लाइटर ऑफ द टू पार्सल्स। थर्ड, ही इज क्लेवरर देन मी। फोर्थ, I like this better of the two. Fifth, the flood became worse as the rain increased. तो बच्चों आप इनको यहाँ से उतार लें। That's all for the day. Thank you.